कागज पे मदरसा चलाता था और काम कुछ नहीं होता था। तो वो मदरसा का फंडिंग बंद हो गया है जो ब्लैक में होता था, और इसका जो सत्ता फतवा देके सरकार बनाता था तो वो अहम खत्म हो गया है। तो इसीलिए ये मौलाना रो रहा है। अगर सीबीआई मेरे घर में रेड मारती है तो हम चिल्लाते हैं, यानी हमें कहीं दोष है। हम चोरी किए हैं तब तो डरेंगे, अगर हम चोरी ही नहीं किए तो हम क्यों डरेंगे। तो शुरू से ही जब कोर्ट ऑर्डर दिया था सर्वे का, तब भी इनको देखे होंगे कि ये भीड़ जुटा लिए थे। अब भीड़ जुटा करके सर्वे होने ही नहीं देना चाहते थे कि वो जो है वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। ये चीज जानते हैं। एक अंधा आदमी भी स्पर्श करेगा जब दीवार को तो उसे दिख जाएगा कि भाई यहाँ ओम है, यहाँ स्वास्तिक है, ये मंदिर है। तो हमारे साथ शिवम जी मौजूद है। शिवम जी, किस तरीके से देखते हैं जो एक बयान आया, बोलते बोलते रोने भी लगे, क्या कहोगे कि अभी से आंसू निकलने लगे? देखिए, जिहादी मदनी जो है ये अभी रो रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा इंसा अल्लाह करने वाले, जो खुशियां जिनको फूल मिठाइयां दिया जाता है, उनका नौबत वो जिहादी आज रो रहे हैं। वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम सब मुस्लिम के रहनुमा हैं। भाई मौलाना मदनी, जिहादी मदनी, तुम तब कहाँ थे जब मुस्लिम महिला को तलाक 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 देके घर से निकाल दिया जाता था। उनका उस महिला का गलती ये था कि वो लेट उठती थी, उसके बाद उसके साथ हलाला किया जाता था, बलात्कार करवाया जाता था मजहब के नाम पे। तब तुम कहाँ थे जब हलाला, 3 तलाक, और ये हैदराबाद में जो है कुछ दिन पहले ओवैसी भी रोया था, तो वहाँ जब छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों को इस्लाम के नाम पे उसको शेख जो है उसके साथ बलात्कार करते हैं, तब ये कहाँ था। और जब ये जो आज रो रहा है कि रहने लायक नहीं बचा, तो जिहादी मदनी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जय श्री राम बोलते हुए जुलूस निकालते हैं हिंदू, तो उस पर जब पत्थरबाजी होती है तब तुम्हारा आंसू कहाँ जाता है। जब हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी होता है तब तुम क्यों नहीं रोते हो। तुम तो तब भी जवान हो गए, तुम्हारा खून गर्म होगा जब कश्मीर से हिंदू को मार करके भगाया गया। तो जिहादी मदनी तब क्यों नहीं रोया जब कश्मीर से हिंदू को मार के भगाया गया। आज जब देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोर्ट है, संविधान है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो उसका आंसू छलक रहा था। भाई जब हिंदू पे पत्थरबाजी हुआ, जब हिंदू को मारा गया, जब शिवम जो है खरगोन में आईसीयू में मौत से लड़ रहा था, तब तुम्हारा आंसू कहाँ गया था। तो यह घड़ियाली आंसू बहा रहा है। और मौलाना जो पूरे भारत का है उसका 2-3 चीज था। एक था कि मुस्लिम समाज को वो अपने कब्जे में रखना चाहता था, जो कि मतलब फतवा दे और वोट दे, तो उसके कब्जा से, मौलाना के कब्जा से वो निकल गया। और मदरसा के नाम पे जो सरकार से करोड़ों रुपया मिलता था, कागज पे मदरसा चलाता था और काम कुछ नहीं होता था, तो वो मदरसा का फंडिंग बंद हो गया है जो ब्लैक में होता था, और इसका जो सत्ता फतवा देके सरकार बनाता था तो वो अहम खत्म हो गया है। तो इसीलिए ये मौलाना रो रहा है, क्योंकि अगर ये सच्चा मौलाना होता, अगर ये देश के लिए लड़ता, तो जब कश्मीरी पंडित को भगाया तब भी रोता, जब खरगोन में हिंदू को पर पत्थरबाजी हुआ, या अंकित शर्मा को मारा गया, या हर्षा भाई को मारा गया, तब ये कहाँ था। जब कर्नाटक में हर्षा भाई मासूम को मारा, जब तेलंगाना में नागराजू भाई को मारा, दिल्ली में अंकित सक्सेना को मारा, उत्तर प्रदेश में चंदन गुप्ता को मारा, तब इस गद्दार का आंसू कहाँ था। तब ये अपना आंसू अपने जेबी में रखा हुआ था। तो यह दिखाता है कि यह घड़ियाली आंसू बहा रहा है, क्योंकि जो लोग सही में मानवतावादी होते हैं उन्हें सब चीज में दर्द होता है, किसी जानवर को भी चोट आने पे जो होता है, जबकि हिंदू के हत्या पे इसका आंसू नहीं आता है। सिर्फ ड्रामा करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहा है। देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, जहां तक बात रही देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो मैं इसका डाटा के साथ जवाब देता हूं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है वो जनता तय कर ले। देखिए, एक नेता हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हालांकि सोनिया गांधी के पपेट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने लाल किला के प्राचीर से बोला कि इस देश के संसाधन पे पहला अधिकार जो है वो गरीब का नहीं है, पहला अधिकार किसका है, मुसलमान का है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सोनिया गांधी के पपेट इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने लाल किला से बोला था। क्या ये हिंदू मुसलमान है कि नहीं, देश के जनता जवाब दे। उसके बाद राहुल
राहुल गांधी जो हैं, ये राहुल गांधी बोले कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है ये मुसलमानों की पार्टी है। क्या ये हिंदू मुसलमान है कि नहीं है? यही राहुल गांधी अमेरिका के राजदूत को बोले कि भारत में हिंदू आतंकवाद हो रहा है। हाफिज सईद जो है लश्कर तोयबा वो उतना बड़ा आतंकवादी नहीं है, हिंदू आतंकवाद विश्व के लिए बड़ा खतरा है। क्या राहुल गांधी हिंदू मुसलमान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? राहुल गांधी बोले कि हिंदू जो है वो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। ये हिंदू मुसलमान है कि नहीं है? जनता जवाब दे। मैं और बताता हूं, कांग्रेस के नेता है शशि थरूर, ये बोले कि हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, यानी हिंदू को तालिबानी बता रहे हैं। बताइए ये हिंदू मुसलमान है कि नहीं है? उसके बाद ये सोनिया एंटोनियो माइनियो जो है, जो उनका रियल नेम है, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेरे आस्था को चोट पहुंचाया है। वो बोली थी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, जो उनके इशारे पे चलता है, कि भगवान राम काल्पनिक है। ये हिंदू मुसलमान था कि नहीं था? जब बाटला हाउस में आतंकवादी मरे थे, जो दिल्ली के पुलिस ऑफिसर थे, उनका बेटा हॉस्पिटल में था, उसको छोड़ करके आतंकवादी को मारने गए। जब आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के ही नेता सलमान खुर्शीद बोले थे कि सोनिया गांधी उस आतंकवादी को मासूम मुसलमान बोली और उनके लिए 2 दिन तक रोते रही, खाना नहीं खाई। मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मुल्ला मुलायम, हिंदू मुसलमान का आरोप बीजेपी पे लगाता है। मुल्ला मुलायम ने क्या किया? हिंदुओं को बोला, पहले तो गोली मार के सरयू लाल किया, उसके बाद अभी जो चुनाव हुआ था, इससे पहले चुनाव जब योगी जी पहला बार सीएम बने, तो ये अपने मंच से बोला 10-20 हिंदू क्या, मुझे 50-100 हिंदू को भी मारना पड़ता तो हम मारते उस बाबर के लिए, बाबरी ढांचा को बचाने के लिए। क्या ये हिंदू मुसलमान था कि नहीं था? उसके बाद ये इन्हीं का एक बेटा है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो है फेमस मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था, तो जो दंगा का दोषी था, आरोपी था, उसको बुला करके इसने अपने घर पे उसका स्वागत किया, सरकारी आवास में उसका स्वागत किया और उसका उत्साह किया। तो अगर इनके केजरीवाल, ममता दीदी सबका तुष्टीकरण अगर गिराने लगूँ इनका हिंदू मुसलमान, तो 10 घंटा बोलना पड़ेगा। तो यही इनकी सच्चाई है। अच्छा ये बताइए, ज्ञानवापी को लेकर अगर हम चर्चा करें तो दलील दी जा रही है कि जो सर्वे में वीडियोग्राफी हुई है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। क्या लगता है अगर सार्वजनिक हो जाएगी तो कहीं दिक्कत आ जाएगी? देखिए, कौन छुपाता है? अगर सीबीआई मेरे घर में रेड मारती है तो हम चिल्लाते हैं, यानी हमें कहीं दोष है। हम चोरी किए हैं तब तो डरेंगे, अगर हम चोरी ही नहीं किए तो हम क्यों डरेंगे? तो शुरू से ही जब कोर्ट ऑर्डर दिया था सर्वे का, तब भी इनको देखे होंगे कि ये भीड़ जुटा लिए थे। अब भीड़ जुटा करके सर्वे होने ही नहीं देना चाहते थे। अब जब सर्वे होना शुरू हुआ तो भी ये उस पर पेंट कर दिए, तरह तरह से ये अपने कुकर्म को ढकने की कोशिश किए। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि 30 तारीख को इसको पब्लिक किया जाएगा। तो तमाम ये मौलाना जो हैं, जिहादी हैं, ये कोर्ट जा करके सर्वे रोकना चाहते हैं। और सर्वे क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि इनके मन में खोट है। इनको पता है कि वो जो है वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। ये चीज़ जानते हैं। एक अंधा आदमी भी स्पर्श करेगा जब दीवार को, तो उसे दिख जाएगा कि भाई यहाँ ओम है, यहाँ स्वास्तिक है, ये मंदिर है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपके दर्शकों को, विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने बताया कि जो अंदर है मस्जिद का, तथाकथित मस्जिद के अंदर भी जो मूर्ति रखा जाता है, खाका टाइप का होता है, वो कई सारे बने हुए हैं। और जो शिवलिंग को तोड़ा गया है उसका भी उस सर्वे में जो वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल होगा, जिसको मौलाना कोर्ट जाकर के अवेलेबल होने नहीं दे रहे हैं, 30 तारीख को उम्मीद है अवेलेबल होगा। तो जनता उस वीडियो में आप भी दिखाइएगा, जनता देखेगी कि किस तरह से मंदिर के स्वास्तिक पे पेंट किया गया है, ओम को मिटाया गया है, किस तरह का षड्यंत्र किया गया। और अंदर का जो गुंबज है वो अभी भी हिंदू वाला है, हिंदू स्ट्रक्चर है, तो वो भी है। और एक नेता था राकेश टकैत, जब लाल किला पे पुलिस वाले को तमाम सबको मारा गया, महिला से छेड़छाड़ किया, वो रो करके अपना कुकर्म छुपा रहा था। उसी तरह मदनी जो है वो अपना कुकर्म छुपा रहा है। इसके पीछे एक और कारण है। एक कारण ये है कि वो जो शिवलिंग में ये लोग कुछ वर्ष पहले जो छेद किया था, फव्वारा बनवाने का कोशिश किया था, क्या हुआ है, वो चक्री लेके मुस्लिम वहां से भाग रहे थे। तो सीआरपीएफ के जवान को सैल्यूट करते उन्होंने
पकड़ लिया। अब वो चक्री क्यों भाग रहे थे कि अगर चक्री का कार्बन डेटिंग हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि शिवलिंग को 2 साल पहले, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले, कितना साल पहले उसको फव्वारा बनाने का षड्यंत्र किया गया। तो इसीलिए ये चक्री लेके भाग रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ ने पकड़ लिया। तो इनका कुकर्म जो पकड़ गया तो कल से उस पर चर्चा होने लगा, तो उसको भी ढकने के लिए ये आंसू बहा रहे हैं। वजू खाने को सर्वे कराने की मांग की जा रही है, कोर्ट में याचिका डाली जा रही है कि जितने भी वजू खाने उनका सर्वे किया जाए। देखिए ये जो है ना, ये तमाम जो जिहादी हैं, ये जब सोमनाथ में मंदिर तोड़े थे ना, तो सोमनाथ के शिवलिंग को ये क्या किए थे पता है? जैसे सोना लूट लिए सोमनाथ से, मन भर जाना चाहिए कि भाई सोना लूट लिए। सोना लूटने के बाद भी इनका मन नहीं भरा, ये क्या किए पता है? शिवलिंग जो था, उस शिवलिंग को ये अपना जामी मस्जिद जो है, जामी मस्जिद में जा करके सोमनाथ का मंदिर जो है, जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया तो सोमनाथ का सोना लूट लिया, रुपया लूट लिया। रुपया लूटने के बाद इनका मन शांत हो जाना चाहिए कि भाई धन ले लिए। तमाम जो लेफ्टिस्ट हैं कहते हैं मुगल आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण किया, पैसा के लिए किया। तो जब पैसा के लिए किया तो पैसा लूट लिया, शांत हो जाना चाहिए। लेकिन सोमनाथ का जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग को वहां से ले लिया और सोमनाथ के शिवलिंग को उन्होंने खंडित कर दिया और खंडित करके जा करके जामी मस्जिद के फ्लोर पे उसको लगा दिया।